इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो समय से परे होती हैं। उद्यान उनमें से एक था। वह जीवित था, हवा के साथ सांस लेता था, तारों के नीचे सपने देखता था और चुनता था कि कौन उसके दिल में प्रवेश कर सकता है। गांव वाले उद्यान के बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे, उसके किनारे पर चढ़ावे छोड़ते थे, यह जानते हुए कि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका सम्मान करना था, उसे जीतना नहीं था। जंगल रहस्यों की एक जीवित लाइब्रेरी था, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता पतली हो जाती थी और सपने करीब महसूस होते थे। ज्यादातर लोगों के लिए उद्यान सिर्फ एक कहानी थी, कुछ के लिए यह नियति थी। निवान में 14 साल की आर्या अलग थी, जिज्ञासु, बहादुर और रहस्यमयी जंगल की ओर खींची हुई। जब दूसरे उद्यान से बचते थे, वह उसकी खामोशी सुनती थी, उसके उपहार इकट्ठा करती थी और उसके चमत्कारों के सपने देखती थी। अपने परिवार के लिए उसका प्यार उसके साहसी स्वभाव को जमीन से जोड़े रखता था, खासकर उसकी बीमार मां और लापता भाई रोहन के प्रति उसकी भक्ति। आर्या एक दोराहे पर खड़ी थी, घर का आराम या अज्ञात का बुलावा। जल्द ही उसकी पसंद जिज्ञासा से नहीं बल्कि बेताब जरूरत से तय होगी। आर्या के घर पर दुख का साया था, हर कोने में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे दीवारें भी रोहन की कमी को महसूस कर रही हो। परिवार के चेहरे पर चिंता और थकावट की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसका भाई रोहन, जो हमेशा घर में रौनक लाता था, अचानक उद्यान के पास गायब हो गया था। उसकी मासूम हंसी और शरारतें अब घर में गूंजती नहीं थीं और हर कोई उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। उसकी मां, जो पहले सबकी ताकत थी, अब हर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों में बेटे की चिंता और दिल में उम्मीद की एक हल्की सी लौ बाकी थी, जिसे आर्या बुझने नहीं देना चाहती थी। गांव के लोग भी रोहन की तलाश में जंगलों में भटकते रहे, हर झाड़ी और पेड़ के पीछे उसकी आवाज को पुकारते रहे। लेकिन दिन बीतते गए और रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे गांव में उम्मीद की जगह मायूसी ने ले ली। आर्या के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उसका भाई कभी लौटेगा? इसी बेचैनी में उसे अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी किंवदंती याद आई, जिसमें कहा गया था कि उद्यान के गहरे जंगल में एक चमत्कारी संजीवनी फल उगता है। यह फल इतना दुर्लभ और रहस्यमय था कि कहा जाता था इसकी एक बूंद किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है और यहां तक कि मृत को भी जीवन दे सकती है। इसकी चमक दूर से ही दिखती थी, लेकिन इसे पाना आसान नहीं था। गांव के ज्यादातर लोग इस कहानी को सिर्फ एक मिथक मानते थे, एक ऐसी बात जो बच्चों को बहलाने के लिए कही जाती है। लेकिन आर्या के लिए यह आखिरी उम्मीद थी, एक ऐसी किरण जो उसकी मां की आंखों में फिर से चमक ला सकती थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, जो भी उस फल की तलाश में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। जंगल की गहराई में अनगिनत रहस्य और खतरे छुपे थे, जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आर्या के दिल में अपने भाई और मां के लिए इतना प्यार और हताशा थी कि डर उसके इरादों को डिगा नहीं सका। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, संकल्प की, उम्मीद की। आर्या ने ठान लिया, वह जंगल में जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अपने परिवार के लिए वह हर खतरे का सामना करने को तैयार थी और इसी उम्मीद के साथ उसने जंगल की ओर पहला कदम बढ़ाया। चांदनी रात की नीरवता में आर्या अपने घर से चुपचाप निकल गई। उसके कदम हल्के थे, दिल में हलचल थी और हाथ में केवल जरूरी सामान था, कुछ रोटियां, एक छोटी सी पानी की बोतल और रोहन का भाग्यशाली पत्थर, जिसे उसने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। घर के दरवाजे से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जहां उसकी मां की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस पल में आर्या ने अपने डर और उम्मीद दोनों को महसूस किया, जैसे चांदनी उसकी राह में छाया और उजाला दोनों बुन रही हो। जैसे ही उसने उद्यान में कदम रखा, हवा में एक अलग सी मिठास और रहस्य घुल गया। पेड़ों की शाखाओं से हल्की नीली रोशनी टपक रही थी और जमीन पर बिछी काई किसी जादुई कालीन की तरह चमक रही थी। हर सांस के साथ आर्या को महसूस हुआ कि वह एक नई, अनजानी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर चीज में जादू की झलक थी। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंजने लगी, मानो जंगल खुद उससे बातें कर रहा हो। जंगल का सौंदर्य जितना आकर्षक था, उतना ही डरावना था। हर पेड़ की छाया में कोई रहस्य छुपा था,
कहीं क्रिस्टल जैसे फूल अपनी पंखुड़ियां खोल रहे थे तो कहीं चांदी की धाराएं चुपचाप बह रही थी। हवा में तैरती फुसफुसाहटें कभी चेतावनी देती, कभी स्वागत करती। आर्या ने देखा कि कुछ फूलों से हल्की रोशनी निकल रही थी और दूर कहीं से रहस्यमयी धुंध उठ रही थी, जिससे पूरा जंगल एक सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। अचानक उसकी नजर के किनारे पर परछाइयां नाचने लगीं। कुछ बेलें उसके रास्ते में आकर लहराने लगीं, मानो उसे रोकना चाहती हों। शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे जंगल उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रहा हो। हर कदम के साथ आर्या को अपने डर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे रुकना नहीं है। डर ने उसे घेर लिया, लेकिन अपने परिवार के लिए प्यार ने उसे आगे बढ़ाया। हर बार जब उसका दिल घबराता, वह अपनी मां और रोहन के चेहरे याद करती और उनमें उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती। जंगल की गहराई में अकेले होने के बावजूद उसके भीतर एक नई हिम्मत जाग रही थी। उसने पत्थर पर कस कर पकड़ा, उसकी उंगलियां उस पर जम रही। रोहन की दी हुई उस चीज में उसे सुरक्षा और विश्वास का एहसास हुआ। उसने अपनी मां की मुस्कान और रोहन की हंसी को याद किया और मन ही मन वादा किया कि वह जंगल के दिल तक जरूर पहुंचेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। आर्या उसकी छोटी सी आंखें को चमकते जादू की बीच खोते जा रही थी। हर कदम के साथ अपने डर को पीछे छोड़ता जा रहा था और उसके भीतर एक नया दुनिया फिर से बस जमने लगी थी। जंगल की यात्रा अब सचमुच शुरू हो चुकी थी। जब निराशा ने धमकाया तो एक चांदी की लोमड़ी दिखाई दी। उसकी फर चांदनी की तरह चमक रही थी। लोमड़ी ने आर्या को पीछा करने का इशारा किया, उसे छिपे हुए रास्तों और गहरी चमत्कारों से ले जाती हुई। चमकदार सींगों वाले हिरण, रंग बदलने वाली गिलहरियां। लोमड़ी सिर्फ एक मार्गदर्शक से ज्यादा थी, वह जंगल की संरक्षक थी। एक खुले मैदान में रोशनी के एक झरने ने एक नजारा दिखाया। रोहन एक विशाल पेड़ से मंत्रमुग्ध, जीवित लेकिन जादू से फंसा हुआ। लोमड़ी ने उसे आगे धकेला, उसे जंगल के दिल में पेड़ का रास्ता दिखाया। आर्या की जल्दबाजी बढ़ गई, उसका भाई करीब था और उसकी हिम्मत बढ़ गई। अपने जादुई मार्गदर्शक के साथ वह आगे बढ़ती रही। उम्मीद फिर से जाग उठी। लोमड़ी आर्या को एक विशाल खुले मैदान में ले गई, जहां एक प्राचीन चमकदार पेड़ खड़ा था, उद्यान का दिल। रोहन वहीं था, पेड़ के तने पर हाथ रखे, एक समाधि में खोया हुआ। एक अदृश्य बाधा ने आर्या को रोक दिया, लेकिन नजारे दिखाई दिए। उसकी मां फीकी पड़ती हुई, पेड़ में ऊंचा चमकता हुआ फल और उपचार का वादा। वन आत्मा की आवाज उसके दिमाग में भर गई, उसकी हिम्मत और दर्द को पहचानते हुए। उसने कोई निर्णय नहीं दिया, केवल एक परीक्षा, दो चमत्कारों के बीच एक चुनाव। आत्मा ने कीमत का खुलासा किया, संतुलन बनाए रखना चाहिए। आर्या को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। वन आत्मा ने समझाया, उद्यान के जादू को संतुलन की जरूरत थी, एक चमत्कार, एक बलिदान। आर्या रोहन को बचा सकती थी या अपनी मां को ठीक कर सकती थी, लेकिन दोनों को नहीं। छवियां उसके सामने चमक उठीं, रोहन आजाद या चमकता हुआ फल उसके हाथों में। रोहन को बचाने का मतलब था अपनी मां को खोना, अपनी मां को बचाने का मतलब था रोहन को पीछे छोड़ना। चुनाव के वजन ने उसे कुचल दिया, उसके भाई की मासूमियत, उसकी मां का प्यार। आंसू गिरे जब उसने सच्चे जादू की कीमत महसूस की। निर्णय उसका अकेला था। प्यार से फटी हुई आर्या ने अपनी मां को चुना, यह मानते हुए कि वह रोहन को खुद बचा सकती है। मैं अपनी मां को चुनती हूं, उसने फुसफुसाया जैसे ही बाधा घुल गई, फल को स्वीकार करते हुए। आत्मा की आवाज ने मंजूरी दी, शुद्ध प्रेम से किया गया चुनाव सबसे बड़ा जादू है। आर्या रोहन के पास गई, उसे वापस आने का वादा किया। उसके शब्द उम्मीद और दुख से भरे थे। हालांकि वह मंत्रमुग्ध रहा, उसने जागरूकता की एक झलक महसूस की। हाथ में चमत्कार और दिल में एक भारी वादे के साथ वह मुड़ गई। उसका बलिदान पूरा हो गया था। घर वापसी की यात्रा शुरू हुई। लोमड़ी के मार्गदर्शन में आर्या ने जंगल की गहराइयों में कदम रखा, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर छाया में कोई न कोई रहस्य छुपा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे, लेकिन लोमड़ी की उपस्थिति ने उसे साहस दिया। भोर की पहली किरणों के साथ आर्या धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटी। उसकी चाल में थकावट थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी।
जंगल की ठंडी हवा और सुबह की नमी उसके कपड़ों में बस गई थी, मानो वह खुद भी जंगल का हिस्सा बन गई हो। उसके हाथों में चमकता हुआ फल धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई अनदेखी शक्ति समाई हो। यह फल साधारण नहीं था, यह जंगल के जादू और आर्या के साहस का प्रतीक था। आर्या ने वह फल अपनी मां को सौंपा। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार था। मां ने कांपते हाथों से फल लिया, मानो उसे यकीन ही न हो कि उसकी बेटी सचमुच लौट आई है। जैसे ही मां ने फल खाया, उसकी आंखों में चमक लौट आई और वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी थकी हुई देह में फिर से ऊर्जा भर गई और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। रंग और जीवन उसकी त्वचा में लौट आया और परिवार के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। यह एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जैसे ही परिवार ने एक दूसरे के गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू। यह आलिंगन उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से हलचल हुई। रोहन, जो अब तक लापता था, चकित और थोड़ा डरा हुआ लेकिन पूरी तरह सुरक्षित, जंगल से बाहर आया। परिवार ने उसे देखकर राहत की सांस ली और सबने मिलकर उसे गले लगा लिया। अब वे सब फिर से एक साथ थे और उनके दिलों में कृतज्ञता थी। आंसू और हंसी एक साथ बह निकली, मानो सारी पीड़ा और डर पिघलकर बह गए हो। यह एक चमत्कारी पुनर्मिलन था। आर्या ने जंगल के रहस्य को अपने दिल में छुपा लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या देखा, क्या महसूस किया या किससे मिला। वह जानती थी कि उसका बलिदान और साहस जंगल के दिल तक पहुंच गया था। उसने महसूस किया कि असली जादू चमत्कारों में नहीं, बल्कि प्यार और त्याग में छुपा है। जंगल ने उसके प्यार के लिए अपने पुराने नियम तोड़ दिए थे और उसकी वजह से ही रोहन को आजादी मिली थी। रोहन की मुस्कान और उसकी मां की सेहत दोनों ही उस चमत्कार का प्रमाण थी जो जंगल ने आर्या के लिए किया। उद्यान का सच्चा जादू उसके चमत्कारी फलों या रहस्यमयी जीवों में नहीं था, बल्कि उस प्रेम, विश्वास और बलिदान में था जिसे उसने जन्म दिया। जंगल ने आर्या को सिखाया कि सच्चा जादू दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने में है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जंगल की फुसफुसाहट अब भी जारी है। उसकी शाखाएं हर नए आगंतुक की कहानी सुनाने को तैयार है। वह अगले बहादुर आत्मा का इंतजार कर रहा है, जो उसके रहस्यों को समझने और उसके जादू को महसूस करने के लिए तैयार हो।